जहां पढ़ाई होनी चाहिए थी, क्या वहां भारत के लोगों को मारने की प्लानिंग चल रही थी? हरियाणा की अल फलाह यूनिवर्सिटी क्या बन चुकी है आतंकी फैक्ट्री, या यहीं से पनप रहा था भारत में आतंकवाद? अल फलाह यूनिवर्सिटी को एनएसी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है और इसकी आधिकारिक वेबसाइट अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। आरोप है कि विश्वविद्यालय ने छात्रों और अभिभावकों को झूठी जानकारी दी थी। जांच में सामने आया है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 के रूम नंबर 13 से ही दिल्ली एनसीआर धमाकों की प्लानिंग की गई थी। ये कमरा हमले के मुख्य आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल के नाम पर था। इसी कमरे से केमिकल्स और डिवाइस भी बरामद किए गए। मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर नबी, डॉक्टर शाहीन सईद और डॉक्टर मुजम्मिल शकील की यूनिवर्सिटी से गहरे कनेक्शन बताए जा रहे हैं। अब तक ब्लास्ट में कुल 8 डॉक्टर्स को हिरासत में लिया जा चुका है और सभी के तार इसी यूनिवर्सिटी से जुड़े बताए जा रहे हैं। केस में एक और मुख्य नाम डॉक्टर निसार अहमद का भी सामने आया है, जो कि फिलहाल फरार चल रहे हैं। ये भी इसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। इसे कश्मीर सरकार से इसलिए बर्खास्त किया गया था क्योंकि वहां इसे एंटी नेशनल एक्टिविटीज में लिप्त पाया गया था, लेकिन इसके बावजूद इसे अल फलाह यूनिवर्सिटी में नौकरी दे दी गई। इतना ही नहीं, कमरे से मुजम्मिल की डायरी भी मिली है, जिसमें ऑपरेशन शब्द का कई बार जिक्र मिला है। कहा जा रहा है कि इस डायरी में कई से कोड वर्ड्स भी हो सकते हैं। पुलिस ने अब चौथी कार भी अल फलाह यूनिवर्सिटी से बरामद की है, जो डॉक्टर शाहीन के नाम पर रजिस्टर्ड बताई जा रही है। कैंपस के अंदर से निकले ये सुराग अब कई सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या ये संस्था कट्टरवादियों का सुरक्षित अड्डा बन चुकी थी? संस्थापक और चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी पर भी पुरानी धोखाधड़ी के आरोप है, जिसके लिए वो 3 साल जेल की सजा भी काट चुका है। हर 5 मिनट पर जांच एजेंसियों की गाड़ियां यूनिवर्सिटी पहुंच रही हैं। ईडी ने भी अब टेरर फंडिंग की जांच यूनिवर्सिटी में शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में तुष्टीकरण की राजनीति के तहत विधानसभा से बिल पास करवाकर इस मजहबी यूनिवर्सिटी को खोला गया था। अब सवाल उठता है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी क्या आतंक की नई फैक्ट्री है? क्या देश विरोधी साजिश इतनी भयंकर थी? क्या ये यूनिवर्सिटी कट्टरपंथियों के लिए सेफ हेवन बन चुका है?